चलती ट्रेन के ऊपर अगर बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा, और लेफ्ट ईयरपॉड्स की बैटरी हमेशा पहले क्यों जल्दी खत्म हो जाती है, और इस देश के लोग टूटे फूटे घरों में ही क्यों रहते हैं। वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में अब ज्यादातर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम ये तार करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये तार टूटकर चलती ट्रेन के ऊपर ही गिर जाए। दरअसल रेलवे अपनी ट्रेन को चलाने के लिए बिजली के इन तारों का इस्तेमाल करती है, जो कि काफी हैवी होते हैं और इन्हें काफी मजबूत इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जो हमारे घरों के फ्यूज सिस्टम की तरह काम करते हैं। वैसे तो इन तारों के गिरने के चांस ना के बराबर ही होते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई हादसा होता है जिसमें ये तार थोड़े से भी ढीले हो जाए या फिर टूट कर गिर जाए, फिर भी ट्रेन में बैठे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि ये फ्यूज जैसे इक्विपमेंट तुरंत करंट की सप्लाई को रोक देते हैं। वैसे इन तारों में पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई होती है और अगर किसी सूरत में ये तार नीचे गिरता है तो पटरियों के आसपास लोग तारों से ये करंट पास हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे घरों में आसमानी बिजली से बचने के लिए छतों पर सरिया निकाल दी जाती है। फैक्ट नंबर 5, आजकल दोस्तों इस तरह के ईयरपोड्स काफी कूल ट्रेंड बन गए हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि इन ईयरपोड्स के लेफ्ट वाले पोर्ट की बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में आजकल के हाईटेक ईयरपोड्स ब्लूटूथ के थ्रू फोन से जुड़े होते हैं, जिससे कनेक्ट रखने के लिए इन ईयरपोड को हर सेकंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो इसे इसके इनबिल्ट बैटरी के थ्रू मिलती है। लेकिन जो भी ईयरपोड बैटरी से ज्यादा दूर होगा, उसे कनेक्ट रखने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि वर्ल्ड में 87% लोग राइट हैंडेड हैं और वो फोन को राइट हैंड से यूज करते हैं या फिर राइट साइड टिल्ट करके यूज करते हैं, इसलिए राइट साइड वाले ईयरफोन को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती है और वो ज्यादा टाइम तक चलता है। वहीं लेफ्ट ईयरफोन कनेक्ट रहने के लिए एनर्जी ज्यादा यूज करता है, इसलिए ये जल्दी बंद हो जाता है। वैसे ये मामला ठीक उल्टा हो जाता है उन लोगों के लिए जो लेफ्टी हैं। क्या आपने ये बात कभी नोटिस की थी? कमेंट में बताना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जापान में जितनी भी लिफ्ट होती है उसमें ये बॉक्स जरूर रखा होता है, लेकिन इस बॉक्स का असली काम बहुत सारे लोग नहीं जानते। दरअसल जापान में लिफ्ट के अंदर इस बॉक्स को इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जी हाँ, इसे इमरजेंसी सिटिंग और पोपिंग बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स का यूज तब किया जाता है जब लिफ्ट किसी टेक्निकल रीजन की वजह से बहुत देर तक रुक जाती है। ऐसे में लिफ्ट में फंसे लोग इसे बैठने या पोपिंग करने के लिए यूज करते हैं। इस बॉक्स में टिश्यू पेपर से लेकर पीने के लिए पानी और खाने के लिए फूड तक रखे होते हैं। वैसे क्या इंडिया की लिफ्ट में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? फैक्ट नंबर 3, आज तक ज्यादातर लोग केटीएम और अपाचे पर लगे इस बटन को लेकर यही सोचते हैं कि बस इससे बाइक स्टार्ट करो और मिनटों में गायब हो जाओ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनीज इसे बाइक की सेफ्टी और ऑयल सेविंग के लिए लगाती है। दरअसल बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए बनाया जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि बाइक के इंजन पर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा गर्म होना, जिससे इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस बटन को बंद करते ही इंजन में सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे आप सेफ रहते हैं। वहीं एक रिसर्च में सामने आया कि इस बटन का यूज करके लोग ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर बाइक को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल लोग ऑयल सेविंग भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, साउथ अमेरिका के पेरू में बहुत सारे लोग इस तरह के अनफिनिश्ड घरों में रहते हैं। पर क्यों? दरअसल पेरू में आपको इस तरह के सैकड़ों अनफिनिश्ड घर देखने को मिल जाएंगे, पर ये लोग जानबूझकर ऐसे घर बनाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें सरकार को हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि पेरू और कई देशों में लोगों से हाउस टैक्स लिया जाता है, जिससे बचने के लिए पेरू के लोग अपने घरों को अनफिनिश्ड ही रखते हैं। और जब हाउस टैक्स के लिए गवर्नमेंट इनके पास आती है तो वो इन घरों को दिखाकर टैक्स भरने से बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ पूरी तरह से कंप्लीट घरों पर ही टैक्स लिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लोग अक्सर अपने फोन पर ऑटो रोटेशन ऑप्शन ऑन रखते हैं, पर ऐसा करने से आप आपके फोन को खराब कर रहे हैं। कैसे? दरअसल ये ऑप्शन काम करने के लिए एक्सेलेरोमीटर सेंसर का यूज करती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं तो ये आपके फोन की बैटरी को हार्म करना शुरू कर देता है और फोन की बैटरी बस इसी को ऑन रखने की वजह से परमानेंट डैमेज हो सकती है और जिससे फोन में ब्लास्ट भी हो सकता है।